नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। जय श्री विष्णु फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शक्तिला एकादशी 2025 कब है? शक्तिला एकादशी 2025 जाने कब है? शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। इस खास दिन को सही तरीके से मनाकर पाएं अपार आशीर्वाद और पुण्य। शक्तिला एकादशी के बारे में। शक्तिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और तिल का विशेष महत्व होता है। शक्तिला का अर्थ है 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना। ये तिल का दान, स्नान, उबटन, भोजन, हवन और जल में मिलाने का प्रतीक है। 1. शक्तिला एकादशी 20,252। शक्तिला एकादशी कब है? 3. शक्तिला एकादशी का महत्व। 4. क्या है शक्तिला एकादशी? 5. शक्तिला एकादशी की पूजा क्यों की जाती है? 6. शक्तिला एकादशी का महत्व क्या है? 7. शक्तिला एकादशी की पूजा सामग्री। 8. शक्तिला एकादशी की पूजा कैसे करें? 9. एकादशी की पूजा विधि। 10. शक्तिला एकादशी व्रत कथा। शक्तिला एकादशी 2025। शास्त्रों में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। शक्तिला एकादशी, जिसे तिलदा या शक्तिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह माघ मास में कृष्ण पक्ष के दौरान 11वें दिन आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये त्योहार जनवरी या फरवरी के महीने में आता है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं शक्तिला एकादशी से जुड़ी विशेष तिथियों की जानकारी, जिसमें हम आपको व्रत के पारण का समय भी बताएंगे। शक्तिला एकादशी कब है? इस वर्ष शक्तिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 शनिवार को रखा जाएगा। 26 जनवरी को पारण व्रत तोड़ने का समय 6:43 AM से 8:54 AM तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8:54 PM। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जनवरी 2025 को 7:25 PM बजे से। एकादशी तिथि समाप्त 25 जनवरी 2025 को 8:31 PM बजे तक। शक्तिला एकादशी के अन्य शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त 4:59 AM से 5:51 AM तक। प्रातः संध्या 5:25 AM से 6:44 AM तक। अभिजित मुहूर्त 11:49 AM से 12:32 PM तक। विजय मुहूर्त 1:59 PM से 2:43 PM तक। गोधूली मुहूर्त 5:35 PM से 6:01 PM तक। सायाह संध्या 5:37 PM से 6:56 PM तक। अमृतकाल 11:09 PM से 12:50 AM तक 26 जनवरी। निशिता मुहूर्त 11:44 PM से 12:37 AM तक 26 जनवरी। शक्तिला एकादशी व्रत तिथि 2025। शक्तिला एकादशी फास्ट डेट 2025। शक्तिला एकादशी शनिवार 25 जनवरी 2025 से 26 जनवरी 2025। व्रत तोड़ने का समय सुबह 6:15 बजे से लेकर 9:21 बजे तक। पारणा तिथि पर द्वादशी समाप्त होती है 8:55 बजे। एकादशी तिथि प्रारंभ 24 जनवरी 2025 शाम 7:25 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 25 जनवरी 2025 शाम 8:23 बजे। शक्तिला एकादशी का महत्व। सनातन धर्म में माघ मास में आने वाली शक्तिला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम इस लेख में इस एकादशी से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जैसे कि क्या है शक्तिला एकादशी? क्यों करते हैं शक्तिला एकादशी की पूजा? शक्तिला एकादशी का क्या महत्व है? क्या है शक्तिला एकादशी? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शक्तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। शक्तिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। हमारी मान्यताएं कहती हैं कि यह तिथि मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में स्थान दिलाने में सहायक होती है। इसलिए शक्तिला एकादशी पर व्रत करने और भगवान विष्णु का ध्यान करने का बहुत महात्म्य माना गया है।
शक्तिला एकादशी की पूजा क्यों की जाती है? हिंदू माह माघ में आने वाली शक्तिला एकादशी को धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भूलवश किए गए पापकर्मों का पश्चाताप करने के लिए शक्तिला एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। इसके साथ ही वे लोग जो वर्ष भर किसी भी तरह का दान पुण्य और पूजन करने में असमर्थ होते हैं, वे शक्तिला एकादशी की पूजा करते हैं। आजीवन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए और मृत्यु के बाद विष्णु जी की शरण में जाने के लिए और शक्तिला एकादशी की विधिवत पूजा की जाती है। शक्तिला एकादशी का महत्व क्या है? शक्तिला एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथा में नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि पृथ्वीलोक पर रहने वाले मनुष्यों को नरक की यातना भोगने से बचाने का क्या उपाय है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को शक्तिला एकादशी की महिमा कहकर सुनाई कि जो मनुष्य सदा के लिए मेरी शरण में रहना चाहते हैं, उनके लिए शक्तिला एकादशी एक शुभ अवसर होता है। पद्म पुराण में भी वर्णन मिलता है कि शक्तिला एकादशी पर किया गया दान, पूजा और व्रत का लाभ कन्यादान और स्वर्णदान के बराबर पुण्य फलदायी होता है। हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल प्राप्त होता है, वही फल एकमात्र शक्तिला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साथ ही अगर आप शक्तिला एकादशी के दिन व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तब भी आप अपनी पूजा और दान में तिल का प्रयोग कर सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी पर भक्तों द्वारा किया गया तिल का दान और विभिन्न तरह से किया गया तिल का उपयोग बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि आपको इस शुभ तिथि का लाभ अवश्य मिले और आप पर श्रीहरि की कृपा सदा के लिए बनी रहें। शक्तिला एकादशी की पूजा सामग्री। सनातन व्रतों में एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन संपूर्ण विधि और उचित सामग्री के साथ पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। एकादशी पर की जाने वाली पूजा की सामग्री कुछ इस प्रकार है। चौकी, पीला वस्त्र, गंगा जल, भगवान विष्णु की प्रतिमा, गणेश जी की प्रतिमा, अक्षत, जल का पात्र, पुष्प, माला, मौली या कलावा, जनेऊ, धूप, दीप, हल्दी, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती, तुलसी दल, पंचामृत का सामान, दूध, घी, दही, शहद और मिश्री, मिष्ठान, ऋतुफल, घर में बनाया गया नैवेद्य। नोट: गणेश जी की प्रतिमा के स्थान पर आप एक सुपारी पर मौली लपेटकर इसे गणेश जी के रूप में पूजा में विराजित कर सकते हैं। इस सामग्री के द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा की जाती है। शक्तिला एकादशी की पूजा कैसे करें? एकादशी पर ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस लेख में आप एकादशी की पूजा की तैयारी एवं विधि जानेंगे। पूजा की तैयारी। एकादशी के दिन व्रत करने वाले जातक दशमी तिथि की शाम में व्रत और पूजन का संकल्प लें। दशमी में रात्रि के भोजन के बाद से कुछ भी अन्न या एकादशी व्रत में निषेध चीजों का सेवन न करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठें और किसी पेड़ की टहनी से दातुन करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्नान करते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्वयं को चंदन का तिलक करें। अब भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और नमस्कार करते हुए आपके व्रत और पूजा को सफल बनाने की प्रार्थना करें। अब पूजा करने के लिए सभी सामग्री इकट्ठा करें और पूजा शुरू करें। एकादशी की पूजा विधि। सबसे पहले पूजा स्थल को साफ करके इस स्थान पर एक चौकी स्थापित करें और इसे गंगाजल छिड़ककर पवित्र करें। इसके बाद चौकी पर एक पीला वस्त्र बिछाएं। इस चौकी के दाईं ओर एक दीप प्रज्वलित करें। सबसे पहले दीप प्रज्वलित इसलिए किया जाता है ताकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बने। चौकी के सामने एक साफ आसन बिछाकर बैठ जाएं। जलपात्र से अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ में जल लेकर दोनों हाथों को शुद्ध करें। अब स्वयं को तिलक करें। अब चौकी पर अक्षत के कुछ दाने आसन के रूप में डालें और इस पर गणेश जी को विराजित करें। इसके बाद चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें। अब स्नान के रूप में एक जलपात्र से पुष्प की सहायता से जल लेकर भगवान गणेश और विष्णु जी पर छिड़कें। भगवान गणेश को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और चंदन से तिलक करें। इसके बाद वस्त्र के रूप में उन्हें जनेऊ अर्पित करें।
इसके बाद पुष्प अर्पित करके गणपति जी को नमस्कार करें। भगवान विष्णु को रोली चंदन का तिलक करें। कुमकुम, हल्दी और अक्षत भी चढ़ाएं। अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए श्रीहरि को पुष्प, जनेऊ और माला अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत में तुलसी दल डालकर अर्पित करें। चूंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, इसलिए भगवान के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ध्यान दें, गणेश जी को तुलसी अर्पित न करें। इसके बाद भोग में मिष्ठान और ऋतुफल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या श्री हरि स्तोत्रम का पाठ करें। इसे आप श्री मंदिर के माध्यम से सुन भी सकते हैं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। अब सभी लोगों में भगवान को चढ़ाया गया भोग प्रसाद के रूप में वितरित करें। इस तरह आपकी एकादशी की पूजा संपन्न होगी। इस पूजा को करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो ये थी एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हमारी कामना है कि आपको शक्तिला एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आप पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। शक्तिला एकादशी व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल के एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह भगवान श्रीहरि विष्णु की परम भक्त थी और उनके निर्मित सभी व्रतों को पूरे विधि विधान से करती थी। व्रत करने की वजह से ब्राह्मणी का तन तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी भी अन्नदान नहीं करती थी। अन्नदान न करने के कारण मृत्यु के पश्चात वह बैकुंठ लोक तो पहुंची, परंतु उसे खाली कुटिया मिली। खाली कुटिया देखकर स्त्री ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, बैकुंठ लोक में आने के पश्चात भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने कभी भी कुछ भी दान नहीं किया, एवं जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे उद्धार के लिए दान मांगने पहुंचा तो तुमने मुझे मिट्टी का एक ढेला पकड़ा दिया, इसी कारणवश तुम्हें ये फल मिला है। फिर भगवान विष्णु ने ब्राह्मणी को बताया कि इस समस्या का एकमात्र समाधान है कि तुम शक्तिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारी कुटिया भर जाएगी। भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर ब्राह्मणी ने पूरे सच्चे मन से एवं विधिपूर्वक शक्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसकी कुटिया अन्न और धन से भर गई। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। जय श्री विष्णु।